दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड से खत्म होगा पलायन। झारखंड का केंद्र पर 1,36,000 करोड़ बकाया है। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने खतियान जोहार यात्रा को संबोधित किया और कहा कि अगले 5 सालों में झारखंड से पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और राज्य के एक भी नागरिक बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे। सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने समीक्षा की और समीक्षा में पाया कि राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रखे हुए है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम पर गंभीर टिप्पणी की। बड़हड़बा टोल प्लाजा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता है कि आलमगीर आलम ने प्रार्थी को टेंडर नहीं भरने के लिए धमकी दी है। पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि इस केस से जुड़े आरोपी आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को बचाने के लिए उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई, जबकि इसी केस में 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस ने गंभीर आरोप होने के बावजूद आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया। अगली खबर, आदित्यपुर में मुख्यमंत्री के जोहार आभार यात्रा का एकता विकास मंच करेगा विरोध। मुख्यमंत्री के आभार यात्रा का एकता विकास मंच विरोध करेगा। मंच ने जागरूकता अभियान चलाया। मंच के केंद्रीय अध्यक्ष AK मिश्र ने बताया कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एकल पद आरक्षित करने के विरोध में एकता विकास मंच के द्वारा सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एकता विकास मंच ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनने एवं एकल पद आरक्षित होने से झारखंड में निवास करने वाले अन्य वर्ग के सभी लोग अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के खतियान जोहार यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब खतियान आधारित नीति लागू नहीं हो पाई है तो आभार यात्रा किस बात की। अगली खबर, कोयलांचल धनबाद के जाने माने जमीन कारोबारी अजय पासवान की हत्या के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर है। और यह अलग बात है कि कई लोगों से अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ हो चुकी है। इसी बीच अजय पासवान की पत्नी अंजलि पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, धनबाद पुलिस, जिला प्रशासन से उसके पति के हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए परिवार को सुरक्षा देने की मांग की। अगली खबर, रांची में सांप्रदायिक दंगे की धीमी जांच से झारखंड हाईकोर्ट हुआ नाराज। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले की सही तरीके से जांच कराने का इरादा नहीं रखती। ऐसे में क्यों नहीं इस मामले की जांच CBI से कराई जाए। कोर्ट ने राज्य के DGP और गृह सचिव को 15 दिसंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर मामले में जवाब देने को कहा। आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान पर रांची में जुमे की नमाज के बाद विरोध हुआ था और इस दौरान हिंसा हो गई थी। अगली खबर, सिमडेगा में सरेआम सड़क से नाबालिग लड़की का अपहरण, दुष्कर्म की आशंका। आरोपी फरहान फैजल गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा में सरेआम एक लड़की का अपहरण किया गया। माना जा रहा है कि लड़की से दुष्कर्म भी किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की अपने घर से 2 बजे ट्यूशन के लिए निकली थी। इसी दौरान हाटी गहोड़े निवासी फरहान फैजल नाम के युवक ने करीब 5 बजे उस लड़की का अपहरण कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। अगली खबर, देवघर में सारा इंडिया के अभिकर्ता एवं निवेशकों ने सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। अभिकर्ता और निवेशक सारा इंडिया में जमा किए गए निवेशकों की गाढ़ी कमाई के भुगतान की मांग कर रहे। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गृह छुट्टी के 2-2 साल बाद भी भुगतान नहीं होने से गरीब निवेशकों की बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। अभिकर्ताओं का कहना है कि बार बार सारा इंडिया समय पर समय मांग रहा, लेकिन जमा पूंजी की वापसी नहीं की जा रही है। अभिकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शन में मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद थे। अगली खबर, बजरंग दल से निपटने का सीएम हेमंत सोरेन का फरमान। कहा कि पशु तस्करी के नाम पर व्यापारियों को न करें परेशान। कथित रूप से पशु तस्करी के नाम पर पशु व्यापारियों को परेशान करने वाले बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं से सख्ती से निपटने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस को निर्देश दिया और कहा कि राज्य में पशुधन ग्रामीण रोजगार का साधन है। पशु व्यापारियों को परेशान करने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही पशु तस्करी के मामले में पुलिस के हाथ भी बांध दिए गए। ये भी कहा कि अब पुलिस पशु तस्करी के मामले में सीधी कार्रवाई नहीं करेगी। पशुपालन पदाधिकारी की उपस्थिति में ही कोई कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जल्द ही राज्य के DGP सभी थानों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। अगली खबर, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा गुजरात के पर्यवेक्षक बनाए गए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को राजनाथ सिंह और BS येदियुरप्पा के साथ गुजरात का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने गुजरात में भाजपा विधायक दल के नेता के चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी है और विशेष विमान से राजनाथ सिंह के साथ अर्जुन मुंडा अहमदाबाद जाएंगे। अगली खबर, पकड़ा गया पल्लवी का हत्यारा, खुलेंगे कई राज। BIT मेसरा की छात्रा पल्लवी का हत्यारा बिहार के आरा से पकड़ा गया। पल्लवी की हत्या करने के बाद ही आरोपी बनारस फरार हो गया था।
पुलिस बनारस पहुंचती इससे पहले वो आरा भाग गया। यहाँ से भी हुआ किसी तीसरी जगह फरार होने के चक्कर में था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 दिसंबर को रांची के टाटी सिलवे स्थित आरा गेट रेलवे पटरी पर लहूलुहान हालत में पल्लवी की लाश मिली थी। इस घटना को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रेलवे ट्रैक से दूर पड़े होने और आसपास के लोगों के बयान से यह साबित हो गया कि यह हत्या है। अगली खबर, 3 शादियां कर चुका असलम की तलाश में जुट गई है पुलिस। अधेड़ उम्र का असलम अपने धर्म छिपाकर 16 साल की नाबालिग के हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था। कार्ड पर नाम छपा था संजय कसेरा। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, दूल्हा मंडप तक पहुंच चुका था, लेकिन दूल्हे के साथ साथ पहुंची पुलिस। समय पर असलम की हकीकत खुल गई, आरोपी दूल्हा भाग निकला। झारखंड के बोकारो में यह घटना घटी। आरोपी की पहचान असलम उर्फ फिरोज के रूप में की गई, जो कि धर्म छिपाकर हिंदू युवती से शादी कर रहा था। अब असलम की तलाश पुलिस शुरू कर चुकी है। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट में तैयार होगी मिनी एरोसिटी, मिलेगी होटल, मॉल और रेस्टोरेंट की सुविधा। दिल्ली की तर्ज पर देवघर में भी एरोसिटी का निर्माण कराया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट कैंपस में शेष बची जमीन पर मिनी एरोसिटी डेवलप करने की योजना बन चुकी है। देवघर एयरपोर्ट कैंपस में मिनी एरोसिटी विकसित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के तहत मिनी एरोसिटी में होटल, मॉल, कैफे और रेस्टोरेंट से लेकर सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दीपक प्रकाश ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात की रिपोर्ट अमित शाह को दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनिज लीज मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार के कामकाज की भी रिपोर्ट उन्होंने अमित शाह को दे दी है। साथ ही झारखंड में सरकार के खिलाफ चल रहे भाजपा के आंदोलन कार्यक्रम की भी जानकारी अमित शाह को दे दी गई। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उन्होंने बधाई दी। अमित शाह ने दीपक प्रकाश को झारखंड में संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ता को एक्टिव करने का निर्देश दे दिया है। अगली खबर, बिजली संकट से धनबाद शहर सहित पूरे जिले की जनता हनकाल है। इसी बीच 9 दिसंबर को बिजली विभाग के महाप्रबंधक HK सिंह ने मासिक राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि जिले में इस माह बिजली बिल मद में 37 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता को अपने अपने क्षेत्र से राजस्व वसूली का लक्ष्य देते हुए इसे हर हाल में हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में GM ने कहा कि यदि लोग समय पर बिल एवं बकाये का भुगतान करें तो बिजली भी अच्छी मिलेगी। DVC को समय पर भुगतान होने से कटौती कम होगी। स्वीकार किया गया कि जिले में फिलहाल रोज 5 से 6 घंटे तक कटौती की जा रही है। इसमें 4 घंटा DVC से कटौती हो रही है। अगली खबर, झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस समारोह पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में कहा कि अगर भूख से किसी की मौत हो जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। इसलिए समाज और सरकार को ज्यादा जिम्मेदार होने की जरूरत है। आजादी के इतने बड़े कालखंड के बाद भी अनाज उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं, लेकिन प्रयास जारी है। आत्मनिर्भर नहीं बनने की वजह से ही हमें खाद्य सुरक्षा जैसे कानून की जरूरत हुई है, और अगर कानून बनाने के बाद भी भूख से मौत हो तो हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगली खबर, सरना धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की का कहना है कि अगर पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी नहीं करती है तो आदिवासी सड़कों पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। सरना धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सुभाष चंद्र महतो नाम के एक युवक पर सरना समिति ने रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया, और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की के द्वारा कोतवाली थाने में दिए गए आवेदन में यह बताया गया कि झारखंड के सरायकेला खरसामा के रहने वाले सुभाष चंद्र महतो नाम का युवक ने सरना धर्म के खिलाफ गाली गलौज करते हुए एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। साथ ही सरना धर्म का मजाक उड़ाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किया। अगली खबर, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में नया विवाद, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की गई। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में केवल याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया JSSC ने शुरू कर दी है। इससे नया विवाद पैदा हो गया। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फंसा पेच सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से झारखंड के युवाओं में गुस्सा है। अगली खबर, गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गैंग्स ऑफ बासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ साहिबगंज फिल्म बनवाना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो सोच रहे हैं कि गैंग्स ऑफ बासेपुर जैसी फिल्में बनाने वाले फिल्मकारों से संपर्क करें और उनसे साहिबगंज पर फिल्म बनाने का आग्रह करें। और इस फिल्म में गुंडों, माफियाओं, पुलिस प्रशासन और सत्ता के गठजोड़ ने 2-2.5 साल में मिलकर जो ऐतिहासिक धमाल मचाया है वह सब इस फिल्म में रहे। अगली खबर, धनबाद के बासेपुर का रहने वाला व्यक्ति ने धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने की कोशिश की। हालांकि ऐन मौके पर उसकी पोल खुल गई और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हरला थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ पर एक नाबालिग लड़की से धर्म छिपाकर शादी करने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही व्यक्ति की पहचान हो गई और वह मौके से फरार हो गया।
मामले में पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने व्यक्ति की कार को जब्त कर लिया है। कार में पुलिस ने उस पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामान भी बरामद किए।